हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम आपके साथ एक बहुत ही सुंदर से कुर्ते का डिज़ाइन लेकर आए हैं। इसकी कटिंग और प्रॉपर स्टिचिंग है जो आसान तरीके से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप जैसे देख ही रहे हैं, कितना सुंदर ये कुर्ता बनकर तैयार हुआ है। ये जो कुर्ता है 2.5 मीटर कपड़े में बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगर किसी की लंबाई कम है तो 2.25 मीटर में भी बन जाता है। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो इस कुर्ते को बनाने के लिए हमने ये जो कपड़ा लिया है ये चिकन का है। इसकी साइड में हल्का-हल्का सा प्लेन कपड़ा है और बीच में सीक्वेंस भी लगे हुए हैं। तो इस कपड़े को पहले आपने डबल में फ़ोल्ड कर लेना है, यानी कि चौड़े पने में फ़ोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर से पहले अपर बॉडी पार्ट निकालेंगे, उसके बाद फिर इसका घेरा निकालेंगे। इस कपड़े को हमने इसने चौड़े पने में फ़ोल्ड कर लिया है और यहाँ पे अब आपने जितनी लंबी बॉडी कट करनी है, मैं यहाँ पे 15 इंच की बॉडी कट करूँगी। आप जितनी भी कट करना चाहते हैं, किसी की 16 भी हो सकती है, किसी की 14 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आप बच्चे का बना रहे हो कि किसी बड़े लेडी का बना रहे हो। तो यहाँ पे ये मीडियम नाप है हमारे पास, तो इसकी हमने टोटल 15 इंच बॉडी कट करनी है, 14 इंच तैयार रखेंगे। यहाँ पे जितना आपका छाती का नाप है, उतना लगा लीजिए, उसके बाद हमने इसको फ़ोल्ड करना है। इसको अब हम ऐसे फ़ोल्ड कर लेते हैं, फ़ोल्ड करके उस निशान तक फ़ोल्ड करेंगे डबल में और उसके बाद फिर इसकी कटिंग करते हैं बॉडी की। यहाँ पे सबसे पहले आपने लंबाई लगा लेनी है, लंबाई जितनी भी है उतनी रखिएगा और उसके बाद फिर तीरे का निशान लगाते हैं। यहाँ पे हमने 6 इंच तीरा लगाना है। आप अपने हिसाब से लगाइएगा, कॉलर नेक बना रहे हैं तो 1 इंच तीरा ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पे पहले छाती का निशान लगा लेते हैं। ये हमारा 19 इंच छाती का निशान है, तो इसके लिए हम यहाँ पे आर्म होल बना लेंगे। 19 इंच छाती में हमारा आर्म होल जो बनना है, वो 8.5 इंच बनेगा, तो यहाँ पे 7 इंच की कटिंग होगी। 1.5 इंच हम आगे के हिस्से में काट डालेंगे। तो यहाँ पे कमर का निशान प्लस 1 इंच का और प्लस 2 इंच का मार्जिन। ये जो 1 इंच हमने लिया है, ये हमारी प्लेट के लिए रहेगा, 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। प्लेट का जो मार्जिन है, वो हमारा एक्स्ट्रा होगा आपकी कमर के नाप से और उसके बाद फिर आपने जो सिलाई का मार्जिन है एक्स्ट्रा वाला, वो भी लेना है। तो यहाँ पे हम इसको कट करके साइड में रखते हैं। यहाँ पे ये लाइनिंग है, ये हमारे अपर बॉडी पार्ट के लिए लाइनिंग हमने ली है। लाइनिंग को हमने डबल कर लिया है और ये जो कटिंग है हमारी बॉडी की, ये भी डबल है। अब इसके ऊपर रख के इसकी लाइनिंग को कट कर लेते हैं। बाद में हम इसको स्टिचिंग करके जोड़ लेंगे। सेम इसी के नाप से हमने इसको कट कर लेना है। तो ये जो हमारी बॉडी है, इसमें हम लाइनिंग लगा रहे हैं, जो नीचे वाला घेरा है उसमें नहीं लगाएँगे लाइनिंग। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर लाइनिंग लगा देते हैं तो ये कुर्ता इतनी अच्छी लुक नहीं लेता है, तो इसको बिना लाइनिंग से बनाएँगे। ऊपर वाले हिस्से में आपने लाइनिंग ज़रूर लगानी है अगर कपड़ा पतला है। तो यहाँ पे ये जो हमारा कटिंग के साइड में से कपड़ा बचा था, इसमें से बाजू निकाल देते हैं। बाजू ये थोड़ी छोटी है, लंबी कम है थोड़ी-सी, तो इसके नीचे हम फ्रिल लगा लेंगे जो साइड से कपड़ा निकलेगा। यहाँ पे अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। यहाँ पे जो बाजू का आर्म होल है वो मैंने 8.5 इंच कट किया है और अगले हिस्से में मैंने पौने इंच की काट डाली है, यानी कि 0.75 की। ये फ्रंट के हिस्से में मैंने पौने इंच की काट डाल दी है। अब इसको बाद में स्टिच कर लेंगे। ये जो नीचे का कपड़ा बचा है, इस टोटल को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद ये हमारा घेरा बन जाएगा और ये जो एक्स्ट्रा प्लेन कपड़ा है इसको हमने निकाल देना है। ये हमारा बाजू के नीचे फ्रिल में काम आ जाएगा। इसको मैंने ये निकाल दिया है और यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे प्लेट्स आ जाएँगे और नीचे से फ़ोल्ड हो जाएगा। तो इसकी कटिंग अभी नहीं करनी है, इसको स्टिच करते समय कट कर लेंगे। तो ये जो हमारी बॉडी का लाइनिंग वाला हिस्सा है, तो बॉडी के नीचे बराबर रखते हुए इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेते हैं। स्टिचिंग लगा ली है मैंने, इसको मैंने डबल में फ़ोल्ड कर लिया है। यहाँ पे प्लेट का निशान लगाएँगे 11 इंच पे। ऊपर का निशान लगाने के बाद 4 इंच की हम चौड़ाई रखेंगे और यहाँ पे 1 इंच की प्लेट डाल देंगे। निशान के आधा इंच उधर, आधा इंच उधर और यहाँ पे अब हमने छाती का निशान लगा लेना है और कमर का निशान लगा लेना है। क्योंकि लाइनिंग लगाई है तो निशान हमारा अंदर की तरफ चला गया है। दोनों साइड निशान को हमने डबल कर लेना है और यहाँ पे अब हम प्लेट डालेंगे। प्लेट जो डलेगी वो दोनों हिस्सों में डलेगी, अगले हिस्से में भी और पिछले हिस्से में भी, तभी शेप अच्छी आएगी। आगे के हिस्से में भी इसी तरह प्लेट डालनी है, तो सेम वैसे ही आपने पीछे के हिस्से में प्लेट डाल देनी है। लेकिन आगे के हिस्से में जो प्लेट डालेंगे, वो आप 10 इंच पे लंबाई पे डाल सकते हैं और पीछे वाली प्लेट थोड़ी लंबी ही होती है। तो दोनों हिस्सों में हमने इस तरह प्लेट्स डाल दी हैं। प्लेट डालने के बाद अब गला कट कर लिया है हमने, मैंने ये स्वीट हार्ट गला कट किया है। अब इसको हम इसके ऊपर रख के स्टिच कर लेते हैं। स्टिच करने के बाद इसकी कर लेते हैं हम कटिंग और हल्के-हल्के कट्स लगाएँगे इसके अंदर और फ़ोल्ड कर लेंगे। गला जैसे नॉर्मल बनता है वैसे ही हमने बनाया है। ये मैंने वैसे बता दिया है, आपको थोड़ा-सा आइडिया दे दिया है कि गला आप इस तरह बना लीजिए।
कोई भी शेप गले की आप बनाएँगे तो इसमें अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे पीछे के गले में हम 2.5 इंच की काट डालेंगे, 2.5 इंच चौड़ाई और नीचे की तरफ लंबा जितना भी आप रखना चाहते हैं, 3.25 इंच हमने आगे वाला गला चौड़ा रखा है। अब इसमें हम पीछे की पट्टी लगा देते हैं इस तरह। पट्टी लगाने के बाद अब इसके हमने तीरे जोड़ने हैं आपस में। लेकिन उससे पहले ये जो हमारा घेरा है, घेरे में हमने प्लेट्स डालनी है। तो एक साइड के हिस्से में इस तरह हम सिलाई लगाएँगे मोटा बखिया करते हुए। बखिया आपने काफ़ी मोटा कर लेना है और इस तरह सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के इसमें चुन्ना डालेंगे। अगर आप छोटी-छोटी प्लेट्स डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है। लेकिन चुन्ना डालते हैं तो थोड़ी-सी ग्रेस अच्छी आती है। तो दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेते हैं। सेम वैसे ही आपने मोटे बखिए से सिलाई लगानी है। अब जो हमने सिलाई लगाई है उसमें से एक धागा पकड़ेंगे। धागे को आपने बहुत ज़ोर से नहीं खींचना है, अगर आपकी सिलाई टूट जाती है तो आपको ये वाली सिलाई दोबारा लगानी पड़ेगी। आपने अगर खींचना है धागा तो बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से दोनों साइड से खींचेंगे और इसमें प्लेट्स डाल लेंगे दोनों पल्लों में और जितनी आपकी कमर है, कटिंग की है आपने उस हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। प्लेट्स को हमने इस तरह सेट कर लेना है और जो आपकी बॉडी का हिस्सा है उसको इसके ऊपर रख के देखिए तो ये बराबर आना चाहिए। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे 3 इंच में कोई प्लेट नहीं है और दूसरी साइड भी 3 इंच में कोई प्लेट नहीं है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जो प्लेट हैं हमारे वो बिल्कुल बीच-बीच में होने चाहिए। 3 से 4 इंच आप साइड पे छोड़ सकते हैं और इस साइड भी आपने प्लेन रख लेना है साइड में और बीच-बीच में प्लेट्स आपने बड़ी बड़ी अच्छी तरह सेट करने हैं कि एक ही जगह प्लेट इकट्ठे ना हो जाएँ, पूरे में बराबर आएँ। और इसको सेट करते हुए एक सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई इस तरह हमने लगा ली है। अब इसमें दबाव की सिलाई लगाएँगे। जो कपड़ा है उसको ऊपर की तरफ करते हुए हमने इसमें दबाव की सिलाई ज़रूर लगानी है, ताकि जब हम इसको पहने तो ये कपड़ा नीचे की तरफ ना हो क्योंकि नीचे ट्रांसपेरेंट है वो दिखेगा। इस तरह हमने इसको सेट करना है। दोनों साइड सेम इसी तरह प्लेट डाल लेते हैं। जिस तरह हमने इसमें डाले हैं सेम पीछे के पल्ले में भी डाल लेते हैं। तो देखिए मैंने इधर भी और पीछे के हिस्से में दोनों बराबर प्लेट्स डालकर रेडी कर लिया है पल्लों को। अब इसके गले में हम एक लेस लगाएँगे जिससे इस कुर्ती का जो लुक है बहुत अच्छा हो जाएगा। ये जो मेरे पास लेस है ये स्टार वाली लेस है। लेस आप कोई भी अपनी पसंद की लगाइए। अगर आप कुर्ता मैचिंग में बना रहे हैं तो बॉटम की पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो इसको हम इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। गले में लेस मैं नीचे तक लगा रही हूँ। जैसे हमारी बटन पट्टी होती है उस तरह की मैं बनाऊँगी। थोड़ा-सा लुक अच्छा हो जाएगा। इसको लगाने के बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो लीजिए गले में हमारी लेस लग गई है और लगने के बाद देखिए गला कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल प्लेन था तो थोड़ा-सा लुक इसका चेंज हो गया है। अब हम दोनों तीरों को बराबर रखेंगे और बराबर रखते हुए इस तरह नीचे की पट्टी को ऊपर चढ़ाकर स्टिच कर देते हैं दोनों साइड से। तीरे हमारे जुड़ गए हैं। अब हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई मैं 14 इंच तक लगा रही हूँ। अगर आप कमर तक रखना चाहते हैं, कई लोग यहाँ तक भी रखते हैं, वहाँ तक आप रख सकते हैं, लेकिन मैंने जो बनाना है कुर्ता ये हम नीचे हिप तक बना रहे हैं। वो आपकी चॉइस रहेगी। इस कुर्ते का जो स्टाइल है 2 तरह से होता है। एक तो कमर पे सिलाई रोक लेते हैं, एक हम नीचे हिप पे रोकते हैं। तो यहाँ पे मैं टोटल 14 इंच पे सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई को मैंने डबल कर दिया है। यहाँ पे हम दोनों साइड पे सिलाई लगाने के बाद फ्रंट की काट डाल लेते हैं। फ्रंट की काट मैंने पहले नहीं डाली थी। यहाँ पे हम इसको फ्रंट की काट को डाल देते हैं। एक काट हमने इससे डाल ली है, तो दूसरे हिस्से में इसको बराबर रखते हुए डाल लेते हैं। यहाँ पे आप सवा से 1.5 इंच की काट डाल लीजिए। अब हम इसके अंदर बाजू लगा लेते हैं। देखिए बाजू में भी मैंने फ्रिल लगा ली है। बाजू जोड़ने के बाद जो कुर्ते की लुक है वो बहुत अच्छी आएगी। अब इसके नीचे फ़ोल्डिंग कर लेते हैं। फ़ोल्डिंग करने के बाद लेस अटैच करेंगे और दोनों चीज़ें करके यानी कि फ़ोल्ड करके और लेस लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। और जब तक हम इसको फ़ोल्ड कर रहे हैं और लेस लगा रहे हैं और आप अपना एक कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिए कि आप इस कुर्ते की स्टिचिंग को किस सिटी से देख रहे हो और अगर आपको ये स्टिचिंग पसंद आई है तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको जो हमारी वीडियोज़ होती हैं वो कैसी लगती हैं प्लीज़ वो भी हमें बताइएगा क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आप हमें पसंद करते हैं।
तो लीजिए लेस लगाने के बाद कुर्ता देखिए कितना सुंदर बन गया है। बहुत ही बढ़िया सी इसकी लुक आई है। बिल्कुल सिंपल सा ये कपड़ा था, लेकिन इसको हमने स्टिच इस तरीके से किया है कि ये बिल्कुल डिज़ाइनर लग रहा है। आप भी अपने किसी भी सिंपल से कपड़े को डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं कुर्ते के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे हम किसी नई कटिंग स्टिचिंग के साथ मिलते हैं। अगर आपको हमारे डिज़ाइन पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर देखिएगा। बहुत सारे डिज़ाइन आपको ऐसे मिलेंगे जो शायद आपने पहले नहीं देखे होंगे। तो चलिए जब तक आप अपना कुर्ता बना रहे हैं, तब तक हम किसी और कटिंग स्टिचिंग की तैयारी करते हैं। तब तक के लिए बाय।